हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल रिजुविनेट विद होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार देखा है, कुछ पेशेंट मुझे बार बार आके कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारे नाखून के स्किन के आसपास बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। और कॉमनली आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को बार बार नाखूनों के आसपास इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है, यानी कि उनके नाखूनों के आसपास की त्वचा, जहाँ पर नाखून त्वचा से जुड़ता है, उस जगह पर रेडनेस यानी कि लालिमा, सूजन, दर्द और कभी कभी पस भी बन जाता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम पेरोनकिया कहते हैं। दोस्तों, पेरोनकिया 2 या 3 दिन में खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, पर कई पेशेंट्स में ये बार बार रिपीट होता है। वो लोग कंप्लेन करते हैं कि आज हमें इस उंगली में इन्फेक्शन है, फिर अगले वीक इस उंगली में इन्फेक्शन हो गया, रिकरेंट उनको इन्फेक्शन होता जाता है। तो इस तरीके से पेरोनकिया को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होता है एक्यूट पेरोनकिया, जो 2-3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और एक होता है क्रॉनिक पेरोनकिया, जो कि बार बार होता है और बहुत लंबे समय तक बना रहता है। अब आखिर ये नाखूनों का जो इन्फेक्शन होता है, इसके होने का कारण क्या होता है? फ्रेंड्स, नाखूनों के आसपास जहाँ पर नाखून त्वचा से जुड़ता है, ये जगह बहुत ही सेंसिटिव होती है और यहाँ पर लगने वाला माइनर कट भी बैक्टीरिया या फंगस को बहुत ही इजीली एंट्री दे सकता है। अब ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे कि पेरोनकिया डेवलप हो जाता है? तो फ्रेंड्स, कई हमारी ही चीजें होती हैं, हमारी दैनिक चीजें, जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम इस इन्फेक्शन से सफर करने लग जाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को नाखूनों को दांत से चबाने की या काटने की आदत होती है। ऐसी कंडीशन में नाखूनों के आसपास की त्वचा इंजर्ड हो जाती है, उनमें माइनर कट लग जाते हैं और ये कट बहुत ही इजीली बैक्टीरिया या फंगस को एंट्री दे सकते हैं। क्यूटिकल्स टूट जाते हैं, इसकी वजह से भी बैक्टीरिया या फंगस एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोग केमिकल के संपर्क में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। केमिकल के संपर्क में आने का मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। घरेलू केमिकल्स जैसे कि डिटर्जेंट या फिनाइल के संपर्क में आना, उससे भी पेरोनकिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कुछ लोगों का जॉ भी पानी से रिलेटेड होता है, जैसे कि वॉशरमैन्स जो रहते हैं, जो लगातार पानी में काम करते हैं, डिटर्जेंट में काम करते हैं, तो उनकी उंगलियों के जो क्यूटिकल्स रहते हैं वो गल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी पेरोनकिया यानी कि नाखून का इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। या हाथों की त्वचा का अत्यधिक ड्राई होना, या हाथों में कोई मॉइस्चराइजर, लोशन यूज नहीं करना, इसकी वजह से भी, ड्राइनेस की वजह से कट्स लग जाते हैं और वो कट्स भी बैक्टीरिया या फंगस को एंट्री दे सकते हैं। या जो लोग सिलाई से रिलेटेड काम करते हैं, निडल से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी फाइन निडल थोड़ी थोड़ी चुभ जाती है, कट्स लग जाते हैं, वो कट भी बहुत इजीली बैक्टीरिया या फंगस को एंट्री दे सकते हैं, पेरोनकिया डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों के संपर्क में आते हैं, अगर आपको भी नाखून चबाने की आदत है, तो सबसे पहले अपनी वो आदत छोड़िए। अगर आप डिटर्जेंट के संपर्क में रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप ग्लव्स पहने। अगर आपके हाथों में बहुत ड्राइनेस रहती है, तो आप लोशन का इस्तेमाल करें और हाथों की त्वचा को सॉफ्ट रखें। इस तरीके से भी आप घरेलू नुस्खे आजमा कर भी पेरोनकिया से बच सकते हैं। बट कई बार कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, कई बार इतनी रिकरेंट हो जाती है, बार बार होती है, ऐसी कंडीशन में हमको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाइयां हैं जो पेरोनकिया को बार बार होने से रोक सकती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेडिसिन ऐसी होती है जो आप अगर उनका 1 या 2 डोज भी लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी पेरोनकिया से आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, पहली मेडिसिन होती है एपिस मेलिफिका। अगर पेशेंट आपसे आके बोलता है या आपको ऐसा फील हो रहा है जब आपको पेरोनकिया हो गया है कि पूरा जो नाखून के आसपास की त्वचा है वो रेड हो गई है, सूज गई है, बहुत पेनफुल है, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, इस तरीके का डंक जैसा सेंसेशन अगर है, तो ऐसी कंडीशन में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छे से काम करती है। अगर पेरोनकिया की कंडीशन में पस हो गया हो, यानी कि नाखून के आसपास पस भर गया हो, तो 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से कारगर रूप से काम करती है। पहली होती है पारसल्फ एंड दूसरी होती है साइलेशिया। अगली मेडिसिन होती है नाइट्रिक एसिड। अगर फांस चुभने की वजह से या फांस जैसा सेंसेशन है और नाखून पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है, रेड हो गया है, बहुत ज्यादा सूजन है, खासकर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जहाँ पे नाखून और त्वचा आपस में मिल रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। अगर इंजुरी की वजह से पेरोनकिया डेवलप हो गया है और नाखूनों पे ठंडा कुछ बर्फ की सिकाई करने से सूजन में आराम लग रहा है, तो लिडम पाल बहुत अच्छी तरीके से पेरोनकिया को क्योर कर सकती है। अगर
ड्राइनेस की वजह से हाथ फट गए और कटे फटे हाथों में पेरोनकिया हो गया है, कटे फटे नाखूनों में पेरोनकिया हो गया हो, तो नेट्रोम्यूर की तरफ हम सोच सकते हैं। नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। अगर जो हमारा पेरोनकिया है उसमें छाले बन गए यानी कि ब्लिस्टर बन गए, तो नेट्रम सेल्फ मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से क्योर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर पेरोनकिया इतना बढ़ गया है कि नाखून नीले दिखने लगे, मतलब कि नीलापन आने लगा है, तो हम लैकेसिस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर ये नीलापन बढ़ के नीला कालापन की तरफ चला गया है, तो हम बूफोराना मेडिसिन सोच सकते हैं। इसके अलावा सल्फर एंड एंटीम क्रूड भी पेरोनकिया पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये था हमारा मैजिकल पिटारा, जिसमें बहुत अच्छी मेडिसिन थी पेरोनकिया के लिए। पर मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहूंगी कि विदाउट किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाए कोई भी मेडिसिन खुद से कंज्यूम ना करें। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक कि मैं वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे